हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अंडमान व्लॉग। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 3 और हम लोग ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। बैग भी सारे पैक हो चुके हैं और 2 ही लगेज हैं हमारे, बाकी हैंड बैग है। और फाइनली इस होटल को बाय बाय कर देते हैं। और हस्बैंड यहाँ पे चेक कर रहे थे ताकि कोई भी सामान रह ना जाए। और हमने ऊबर वहाँ पे बुक कर दी थी, तो वो भी आने ही वाले थे और हम निकल रहे थे यहाँ से। सो बने रहिए व्लॉग में। चलिए निकलते हैं। सो गाइस, ये है कोलकाता का एयरपोर्ट और यहाँ पे हमने लगेज निकाला अपना। उसके बाद हमने आईडी पास दिखाया और हमें एंट्री मिल चुकी थी एयरपोर्ट पे। और उसके बाद हम लोग गए चेक इन के लिए। यहाँ पे हमारा लगेज कलेक्ट कर रहे थे वो लोग, जहाँ से हमें बोर्डिंग पास रिसीव होता। सो सुबह के 5 बजे काफ़ी ज़्यादा मतलब क्राउड नहीं था, क्योंकि सुबह के टाइम है ना इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती। बट आप दोपहर और नाइट के टाइम आओगे तो बहुत डिफ़िकल्टी होती है, बहुत भीड़ होती है। अप्रॉक्स 2-3 घंटे लेके आना। सो फाइनली यहाँ पे मिल चुका है हमें हमारा बोर्डिंग पास। सो ये है बोर्डिंग पास, जहाँ पे सारी डिटेल आपको मेंशन दी रहेंगी कि आप कहाँ पे आपके वो आएगी, फ़्लाइट आएगी, किस नंबर पे आएगी, वो सारा चीज़ें आपको बता दी जाएँगी। सो यहाँ पे हम लोगों ने फिर अपना सामान चेक इन करवाया। मैं जस्ट निकल ही गई थी, अपना सामान कलेक्ट कर रही थी। सो यहाँ पे आपको कोई भी इलेक्ट्रिक सामान अपने बैग में नहीं रखना है, सारा सामान आपको अपने हैंडबैग में रखना है। और ये सारी चीज़ें चेक इन के लिए जाती हैं, ना कोई पिन और ना कोई हार्म गैजेट आपको अपने साथ रखना है। किसी भी तरीके की पिन, कैंची वगैरह ये सब चीज़ें नहीं करनी है। मतलब बेसिकली ऐसी चीज़ कोई नहीं होनी चाहिए आपके पास जो किसी को हार्म पहुँचा। सो मैं तो सारी चीज़ें घर से रख के ही सही तरीके से लेके आई थी। मैंने सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक की अलग रखी थी, खाने-पीने का सामान अलग रखा था। और जो बैग कलेक्ट हुआ था, यानी कि आपका जो लगेज होगा, उसमें आप ये चीज़ें बिल्कुल नहीं रखें। आप हैंडबैग में रख सकते हैं, बस वो चेक इन होने के बाद आप वापस अपने बैग में ले जा सकते हैं। सो बस यहाँ पे हम लोगों ने जो हमारा वो गेट नंबर था वो 21 था, तो वहाँ पे हमारी फ़्लाइट आने वाली थी। तो जस्ट हम निकलते हैं। ये है 14 से 21 गेट नंबर। सो इसके अंदर ही आपको अपनी फ़्लाइट मिलेगी। इस तरीके के गेट्स नंबर आपको उसमें मेंशन करके रखते हैं वो लोग। तो आप वहीं जाइए और वहीं इंतज़ार करिए अपनी फ़्लाइट का, जहाँ पे आप अपनी प्लेन की क्या देख सकते हैं, करेंट सिचुएशन 555 भी आएगी। चल 555 का ही बता रहा है ना। कैसा लग रहा है बाबू फर्स्ट टाइम फ्लाइट में आके? मतलब अभी एयरपोर्ट पर है, बट जल्दी ही फ्लाइट में भी जाएंगे। पर जितनी मतलब ऐसी फीलिंग नहीं आ रही कि अपन एयरपोर्ट में, मुझे ऐसा लग रहा है मॉल में बैठे हैं।
क्योंकि अपन को ऐसा लगता था कि एयरपोर्ट में ज़्यादा शक्ति होती है, पता नहीं कैसे हैंडल करेंगे चीज़ें, बट अपन ने करा ना, कर लिया, हो गया, ईजी था, सब कुछ ईजी था। जो लोग पहली बार आते हैं उन लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब नर्वसनेस होती है कि कैसे क्या होगा, कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। ऐसा करो ना, मॉल में बैठ देना। हाँ, पर कोई गड़बड़ नहीं होती सब। मिडिल क्लास लोगों के लिए तो ये ड्रीम ही होता है। अब पढ़ रही है। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें देखने को मिल जाएँगी। ये इस तरीके की एक डेस्क मिल जाएगी जहाँ पे आप अपना लंच, डिनर जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं ईज़िली, और कुछ नॉवेल्स और कुछ सेफ्टी से रिलेटेड आपको चीज़ें मिल जाएँगी जहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। सो हम लोग फाइनली अंडमान के ऊपर उड़ान भर ही रहे थे और लैंडिंग का टाइम भी आ चुका था। सो मैं कुछ चीज़ें अंडमान के बारे में आपको बता देती हूँ। अंडमान हमारे इंडिया की यूनियन टेरिटरी है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और यहाँ पे 86% तक प्लांट्स पाए जाते हैं। मतलब 500 से भी ज़्यादा यहाँ पे आइसलैंड हैं, जिस पे 50 पर सिर्फ ह्यूमन्स स्टे करते हैं। मतलब 50 आइसलैंड पर सिर्फ ह्यूमन्स रहते हैं, बाकी सारे आइसलैंड वाइल्ड हैं। पोर्ट ब्लेयर अंडमान की कैपिटल है, और इसलिए सिर्फ पोर्ट ब्लेयर में एयरपोर्ट बनाया गया है सारे आइसलैंडों का। बाकी अगर आपको एक से दूसरे आइसलैंड जाना है तो आप शिप के तहत ही जा सकते हैं। ये हम लोग वाली है जिसमें हम आए हैं। भाई साहब किसी इतने पैसे वसूल हो रहे हैं यार, क्या व्यू आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। चल 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 चल। और अब
सो लगेज काउंटर पे हमने अपना लगेज कलेक्ट किया और जहाँ भी आपका लगेज दूसरे एयरपोर्ट पे ट्रांसफ़र होता है वहाँ पे वो आपको पहले ही बता देते हैं कि इस काउंटर पे आपका लगेज आने वाला है। सो हमने अपना लगेज कलेक्ट करा, उसके बाद हमने अपने कैब वाले भैया को भी फ़ोन कर दिया था, तो वो भी आ ही गए थे और जहाँ से मैंने ये पैकेज बुक करा है उनका डिटेल मैं आप लोगों को मेंशन कर दूँगी। वो मेक माई टूर से मैंने ये पैकेज बुक करा था अंडमान का। सो अगर आप लोग भी करना चाहते हो तो प्लीज़ चेकआउट कर लेना और आप लोग भी उनसे अपने बजट के अकॉर्डिंग पैकेज बनवा सकते हो। सो हमारा होटल था जे होटल। सो फर्स्ट स्टे यानी कि 2 डेज़ हमारा पोर्ट ब्लेयर में ही हमको स्टे करना था। नेक्स्ट हम हैवलॉक निकलने वाले थे। सो अभी तो पोर्ट ब्लेयर को एन्जॉय करते हैं, बाकी आप लोग भी बने रहिए व्लॉग में। एयरपोर्ट से जैसे ही हम लोग जे होटल पहुँचे तो वहाँ पे चेक इन करने का टाइम थोड़ा लेट था, अप्रॉक्स 11 बजे तक। तो हम लोग निकल आए थे मार्केट में घूमने के लिए। सो यहाँ पे फल फ्रूट तो हर तरीके के मिल जाएंगे। आप बीचेस पे भी जाओगे तो आपको फ्रूट चाट बहुत पॉपुलर है, बट थोड़ी सी कॉस्टली मिलती है, अप्रॉक्स 100 या 200 रुपीज़ पर प्लेट। ज़्यादा छोटा हो गया क्या? ये रही मेरी इडली और ये रही बाबू का डोसा। डोसा का भोसा। चलो मेरे ब्लॉग में हाय कर दो। हेलो, हाय। सब लोग पहुंच चुके हैं। कहाँ पे पहुंच चुके हैं बाबू? पोर्ट ब्लेयर में। अब रूम दिखा देती हूँ मैं। होटल एसी बंद है ना? पहले बाहर से दिखाती हूँ होटल का रूम, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ओके, सो